भारत और पाकिस्तान के बीच भारत की ही सरजमी पर एक ऐसा मैच खेला गया था जहां पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी भारत की ही सरजमी पर आकर भारत के सभी खिलाड़ियों का मजाक उड़ा रहे थे और खासकर महेंद्र सिंह धोनी को अपना शिकार बना रहे थे। और उस समय महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट की दुनिया में नए नए थे, लेकिन धोनी के इस अपमान का बदला लेने के लिए वीरेंद्र सहवाग मैदान पर बल्ला लेकर पहुंच जाते हैं। और फिर जब सहवाग ने मजाक का बदला लेना शुरू किया तो शाहिद अफरीदी के साथ पूरी पाकिस्तान की टीम रहम की भीख मांगने को मजबूर हो गई और उन्हें एहसास हो गया कि आज हमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। और वीरेंद्र सहवाग के बाद धोनी ने भी इस कदर कोहराम मचाया था जिसे पाकिस्तान आज तक भूल नहीं पाया। ये कहानी है साल 2005 की, जहां भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी। इस महामुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत और पाकिस्तान का मैच हो और फैंस ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों देशों के फैंस भारत पाकिस्तान के मैच को एक मैच की तरह नहीं बल्कि एक जंग की तरह देखते हैं। विशाखापट्टनम का मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। खैर, भारत की पारी की शुरुआत करने के लिए सचिन और सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है, तो वहीं पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और सहवाग ने मोहम्मद शमी का स्वागत 2 शानदार चौकों के साथ किया। तो वहीं पारी के तीसरे ओवर में एक बार फिर सहवाग ने शमी को आड़े हाथों लेते हुए एक आसमानी छक्का और एक चौका लगाकर ओवर में 13 रन बटोर लिए। सहवाग की ऐसी तूफानी बल्लेबाजी को देखकर पूरा मैदान सहवाग के नारों से गूंजने लगा था। पूरे मैदान पर खुशियों का माहौल था, लेकिन भारत की ये खुशी ज्यादा समय तक ना रही और भारत के सभी फैंस की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई, क्योंकि पारी के चौथे ओवर में गलत तालमेल की वजह से सचिन रन आउट हो जाते हैं, जो भारतीय टीम के लिए काफी बड़ा झटका था। और सचिन इस मैच में मात्र 2 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। अब भारतीय टीम मात्र 26 के स्कोर पर सचिन के रूप में अपना पहला विकेट गंवा देती है। खैर, सचिन के आउट होने के बाद गांगुली की जगह भारतीय टीम की ओर से नंबर 3 पर महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। अब धोनी और सहवाग के ऊपर पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। हालांकि धोनी काफी धीमी रफ्तार से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन सहवाग का बल्ला तो मानो आज कहर बरसा रहा था। यानी सहवाग पाकिस्तान की गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे। लेकिन पारी के 11वें ओवर में जो कुछ भी हुआ था उसने पूरे क्रिकेट जगत को शर्मसार कर दिया था। पारी का 11वां ओवर शाहिद अफरीदी लेकर आते हैं और घमंड में चूर शाहिद अफरीदी महेंद्र सिंह धोनी से उलझ पड़ते हैं और धोनी को भी इस मैदान पर गालियां देने लग जाते हैं। हालांकि धोनी अफरीदी की बातों को सीरियस नहीं लेते, लेकिन सहवाग धोनी का ये अपमान सहन नहीं कर पाते और सहवाग गुस्से में आकर अफरीदी के उसी ओवर की पहली बॉल पर चौका ठोक देते हैं और इसी के साथ सहवाग अपना 50 भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन अभी भी अफरीदी के ओवर की 5 गेंदें बाकी थी और सहवाग का तूफान आना भी बाकी था। ओवर की दूसरी बॉल पर सहवाग एक और चौका ठोक देते हैं। अपनी ऐसी पिटाई को देखकर अफरीदी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन अब सहवाग कहाँ रुकने वाले थे। ओवर की चौथी बॉल पर सहवाग एक बार फिर बल्ला घुमाते हैं और इस बार भी बॉल और बल्ले का संपर्क शानदार हुआ और बॉल पाकिस्तान के खिलाड़ियों को चीरते हुए सीधे सीमा रेखा के बाहर चली गई। और उस दिन सहवाग ने अफरीदी की इस कदर पिटाई की थी जिसके सामने अफरीदी के घमंड का भूत पूरी तरह से उतर गया था। और इसी के साथ वीरेंद्र सहवाग ने धोनी की अपमान का बदला अफरीदी से ले लिया था। भारतीय फैंस सहवाग की ऐसी तूफानी पारी का लुत्फ बड़े मजे से उठा रहे थे, लेकिन 122 के स्कोर पर भारत के इस तूफान का अंत हो जाता है। वो सहवाग 74 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं, लेकिन धोनी नामक तूफान आना अभी बाकी था। खैर, सहवाग के आउट होने के बाद सौरव गांगुली मैदान पर आते हैं, लेकिन दादा कुछ खास कमाल कर नहीं पाते और 140 के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका लग जाता है। दादा के आउट होने के बाद राहुल द्रविड़ बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। अब भारत को यहाँ से एक शानदार साझेदारी की जरूरत थी और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ठीक वैसा ही किया और धोनी और द्रविड़ के बीच एक लाजवाब साझेदारी पनपने लगी। अब जहाँ एक और धोनी चौको छक्कों की बरसात कर रहे थे, तो वहीं द्रविड़ एक छोर को संभाले हुए थे। अब धोनी पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे और अपने अपमान का बदला खुद लेने में लगे थे। पिछले कुछ मैचों में धोनी का बल्ला खामोश रहा था और पाकिस्तान के खिलाड़ी धोनी का ऐसी बात को लेकर मजाक बना रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी इस बात से अनजान थे कि आज उनका ये मजाक उन्हें खून की आंसू रोने पर मजबूर कर देगा और देखते ही देखते धोनी अपना शतक पूरा कर लेते हैं। तो वहीं दूसरी ओर द्रविड़ धोनी का जिस तरह से साथ निभा रहे थे वो वाकई में काबिल तारीफ था। अब धोनी पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने चट्टान बनकर खड़े थे, जिसका तोड़ पाकिस्तान के गेंदबाजों के पास नहीं था। और देखते ही देखते धोनी 148 रनों तक पहुंच जाते हैं और अब सभी को उम्मीद थी कि आज धोनी 150 का आंकड़ा छू लेंगे, मगर अफसोस ऐसा हो ना सका। वो धोनी एक आसमानी छक्का लगाने के चक्कर में शोएब मलिक के हाथों में केस थमा देते हैं। वो जिसका इंतजार हर एक भारतीय फैंस को था वो आज इंतजार ही रह गया।
लेकिन इस मैच में धोनी ने पाकिस्तान के गेंदबाजों के साथ जो किया वो पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। खैर, अब भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 289 रनों तक पहुंच चुका था, लेकिन धोनी के आउट होने के बाद बाकी बचे बल्लेबाज ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। लेकिन गनीमत ये थी कि विकेट गिरने के बाद भी भारत की रनगति में कोई भी गिरावट नहीं आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 50 ओवरों की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 356 रनों का टारगेट पाकिस्तान के सामने खड़ा कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इतना आसान भी नहीं था। खैर, पाकिस्तान की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए सलमान बट के साथ शाहिद अफरीदी मैदान पर आते हैं और पहले ओवर में सलमान बट ने एक चौका लगाकर अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत दिला दी और इसी शुरुआत की दरकार पाकिस्तान की टीम को थी। लेकिन पारी के दूसरे ओवर में आशीष नेहरा पाकिस्तान की टीम के लिए काल बनकर सामने आते हैं और अपनी खौफनाक गेंदबाजी से शाहिद अफरीदी का शिकार कर लेते हैं और आशीष नेहरा की आग उगलती हुई बॉल शाहिद अफरीदी के बल्ले को चीरते हुए स्टंप उखाड़ फेंकती है। अफरीदी के आउट होने के बाद अब्दुल रजाक बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और उसके बाद सलमान बट और अब्दुल रजाक कुछ समय तक तो भारतीय गेंदबाजों का सामना करते हैं और एक साझेदारी बनाने की कोशिश करते हैं और 20-20 में चौके लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज आशीष नेहरा को पार पाना आसान नहीं था, क्योंकि पारी का 13वां ओवर एक बार फिर आशीष नेहरा लेकर मैदान पर आते हैं और आशीष नेहरा ने आते ही सलमान बट को चलता कर दिया और सलमान के आउट होने के बाद तो पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा समय तक क्रीज पर टिक नहीं पाया। हालांकि अंत में कामरान अकमल ने एक तूफानी पारी को अंजाम दिया था। कामरान अकमल ने मात्र 28 गेंदों का सामना किया था और 41 रनों की एक आतिशी पारी खेली थी, लेकिन कामरान अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो पाई और पाकिस्तान की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 45 ओवर में वो अपने 10 विकेट गंवा चुकी थी और भारतीय टीम ने इस महामुकाबले को 58 रनों से फतेह करके पाकिस्तान की पूरी टीम को औकात दिखा दी थी। लेकिन इस पूरे मैच का असली किंग था अपना धोनी भाई, जिसने अपने अपमान का बदला अपने बल्ले से लिया था और पाकिस्तान को सबक सिखाया था कि मजाक भी बराबर वालों के साथ ही करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।